हाँ जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 9 मैट्रिसेस हैं, तो मालूम करना है कि कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, आइडेंटिटी है या नल मैट्रिसेस है। तो पहला देखा जाए 8 2 7 12 0 4 है, तो इसमें 2 रोज़ हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर कैसे है? रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन देखें आप, पेज नंबर 5 है। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है। तो इसमें देखें 2 रोज़ हैं, ये देखें एक रो ये है और एक ये है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स नंबर 2 है 3 0 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा है कि जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 3 है 6 -4 3 -2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर की डेफिनेशन देखें, या मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें रोज़ भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा था कि 1 0 0 1 वाला क्वेश्चन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पार्ट नंबर 4 क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का आइए आ गया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 है 1 2 3 4 5 6। तो ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर में क्या पढ़ा था? जिस सेट में रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक ही रो है, तो जिस मैट्रिक्स में एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ये आर रो का है और ये रेक्टेंगुलर के हैं। पार्ट नंबर 7 है 1 0 और 0, इसमें एक ही कॉलम है। जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम का सी। पार्ट नंबर 8 है 1 2 3 -1 2 0 और 0 0 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला? इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम्स और रोज़ की तादाद इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 9 है, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसमें 6 एलिमेंट है और 6 के 6 0 हैं, तो ये नल वेक्टर है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी आर मैट्रिसेस। तो 5 सेट दिए गए हैं, A B C D E। तो नंबर पार्ट A है 4 0 और 0 4। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर। स्केलर कैसे है? स्केलर की डेफिनेशन देखें, पेज नंबर 7 पे है दरमियान में। स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। डायगोनल सेम का क्या मतलब है? कि इस सेट में जो ये वाला एलिमेंट है और जो ये वाला एलिमेंट है ये सेम होने चाहिए। ठीक है, ये सेम हो और ये वाले ज़ीरो हों, तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसकी चाहे 2 हो जगह या इधर भी 2 हो, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आ गया पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी है जी 2 0 और 0 -1। तो ये कौन सा है? कौन सा मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है।
डायगोनल की डेफिनेशन देखें। डायगोनल मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द इंट्राइज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल इंट्राइज आर ज़ीरो। इसमें कह रहा है कि ये वाले एलिमेंट नॉन ज़ीरो हों और ये ज़ीरो हों। स्केलर में था कि ये अगर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, ये 4 है तो इधर भी 4 हो, मगर डायगोनल में सिर्फ उसने कहा कि ये सिर्फ नॉन ज़ीरो हो, इसकी जगह जो मर्ज़ी आ जाए, इधर चाहे 4 आ जाए इधर 2 आ जाए, इसकी कोई ऐसी बात नहीं। अगर इस तरह ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो फिर ये क्या आएगा, डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो पार्ट सी है, पार्ट सी क्या है, 1 0 0 1। क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है कि जो ये वाले पार्ट नॉन ज़ीरो हो और इधर 1 हो, दोनों के साथ 1 हो और ये वाले ज़ीरो हों, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। कौन से मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी भी डेफिनेशन है पेज नंबर 7 पे। तो पार्ट नंबर डी है 3 0 0 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे डायगोनल, कैसे है कि ये वाला 3 है और ये वाला 0 है, तो ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होते तो फिर ये स्केलर था, तो ये इक्वल नहीं है नॉन ज़ीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और ये ज़ीरो होने चाहिए। ये स्केलर में भी, डायगोनल में भी और आइडेंटिटी में भी ये ज़ीरो हैं, और जो ये वाले पार्ट्स हैं 1 और 4 वाले, ये नॉन ज़ीरो हों। स्केलर में था ये सेम होने चाहिए, डायगोनल में है ये सेम ना हो मगर नॉन ज़ीरो हो, और सी में है सेम हो मगर दोनों में 1 हो। ठीक है, तो पार्ट ई है। पार्ट ई को पहले थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 5 - 3 किया तो इधर 2 आ जाएगा, 1 + 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि ये सेम आ जाएंगे दोनों, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर ई स्केलर मैट्रिक्स है। तो पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। तो इसमें फाइंड करना नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला पार्ट है ए, इसका नेगेटिव कैसे मालूम करेंगे, ए को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स के साथ जब करेंगे 1 के साथ माइनस आ जाएगा, 0 के साथ कुछ भी नहीं होता, प्लस और माइनस कुछ भी नहीं लगाते, और एंड वाला -1 था तो ये +1 हो जाएगा। जिसके साथ माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जिसके साथ प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो ये इसका नेगेटिव आ जाएगा। पार्ट नंबर बी है, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये कैसे आएगा, 3 प्लस का, इसके साथ माइनस आ जाएगा, 1 के साथ माइनस है ये प्लस आ जाएगा, 2 के साथ प्लस है तो माइनस, 1 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। जिसके साथ माइनस था उसके साथ प्लस आ गया और जिसके साथ प्लस था उसके साथ माइनस आ गया। पार्ट नंबर सी है 2 6 3 2। तो सी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ माइनस आ गया, 6 के साथ माइनस आ गया, 3 के साथ माइनस और 2 के साथ माइनस। ठीक है, और ये 3 पार्ट। और आगे पार्ट नंबर डी है, डी को भी माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का 3 है, प्लस का 3 आ जाएगा, 2 प्लस का तो माइनस का 2 आ जाएगा, 4 माइनस का तो प्लस का 4 और 5 प्लस का तो माइनस का 5। ठीक है, और पार्ट नंबर ई को भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ माइनस आ जाएगा, 5 प्लस का आ जाएगा, आंसर में 2 माइनस का आ जाएगा और 3 के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें क्या करना है कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनको ट्रांसपोज लेना है। इनका ट्रांसपोज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 1 है, a इज़ इक्वल टू 0 1 -2। तो a का ट्रांसपोज लेने के लिए ट्रांसपोज की अलामत है t, स्मॉलर t, तो a की ऊपर t लगा देना है। ठीक है, तो
जब टी लगा देना है तो ट्रांसपोज में क्या होना है कि पहला जो कॉलम होना है वो रो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया। जो ट्रांसपोज में क्या करना है, जो कॉलम होगा उसे रो में और जो रो होगी वो कॉलम में। इस तरह पार्ट बी है, पार्ट बी का ट्रांसपोज लेंगे, ऊपर टी लिख लें और इस इधर पहले में किया था कि कॉलम था और उसे रो में लिख लिया था, इधर रो है तो इधर इसे कॉलम में लिख देंगे। 5 पहले आ जाएगा, 1 और -6, ये रो था, इसे कॉलम में लिख दिया। पार्ट नंबर सी है, सी का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। सी में इसमें क्या होगा, रो को कॉलम में, पहली रो को कॉलम में लिखेंगे, 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिखेंगे, 2 है और इधर -1 आ जाएगा। तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिखेंगे, 3 है और 0 है। तो ये ट्रांसपोज आ गया, ये बी का, ए का, ये सी का, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स के ट्रांसपोज आ गए। तो पार्ट नंबर आगे डी है। अब डी का ट्रांसपोज लेंगे, डी का ट्रांसपोज लेने के लिए डी के ऊपर टी लगा दिया। तो अब क्या होगा, जैसे पहले पार्ट्स में किया था, पहली रो को पहले कॉलम में तब्दील कर देना है और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में तब्दील कर देना है, ठीक है। तो ये डी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ई का ट्रांसपोज, ई का ट्रांसपोज क्या आएगा, ई के ऊपर टी लगाएं, पता चले कि ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम में और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। इसी तरह एफ का ट्रांसपोज है, पहली रो को पहले कॉलम में, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। तो ये इनके ट्रांसपोज आ गए। तो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वेरीफाई डैट। वेरीफाई करना है और 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, A = 1 2 0 1 और B = 1 1 2 0। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है जी, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है इक्वल टू A के इक्वल आए। प्रूव करना है कि A ट्रांसपोज लेने से और ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो इक्वल A के आए। कैसे पता चलेगा, A = क्या है, 1 2 0 1। पहले लिख लें A = 1 2 0 1। अब A का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो पहले कॉलम में और दूसरी रो दूसरे कॉलम में। ये A का ट्रांसपोज आ गया। अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, A की पावर T और ब्रैकेट के बाद फिर T लगा दिया है, यानी कि अब किसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे तो A ट्रांसपोज आएगा। तो क्या करें, पहली रो को पहले कॉलम में और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। तो क्या ये कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि क्या ये A के इक्वल हैं, तो ये इक्वल हैं। कैसे, A में था 1 2 0 1, तो A ट्रांसपोज भी हैं 1 2 0 1। तो ये प्रूव हो गया है। एंड पे लिख लें प्रूव डैट, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 है B ट्रांसपोज इक्वल टू B। वो भी इसी तरह है, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू B है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले उसी तरह B = लिख लें